प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 गणित पाठ 6 वर्गम वर्गमूल की प्रश्नावली 6.3 का छठा प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको 5 प्रश्न पूरे करवा चुकी हूँ। इसके छठा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको इस संख्या से भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए और फिर उस नई संख्या का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हमारी संख्या है 2925। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 585 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 117, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 39, फिर 3 से करेंगे 13, फिर 13 से करेंगे 1। तो इस तरीके से जो हमारे गुणनखंड आए 2925 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। तो इसमें हम देखते हैं कि इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसके जो गुणनखंड होंगे वो भी जोड़े में होने चाहिए। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग तभी बनेगी जब गुणनखंड जोड़े में हो। और यहाँ आप देखिए 5 का जोड़ा है, 3 का है, लेकिन 13 का नहीं है। तो अगर हम इस संख्या को 13 से भाग दे दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस संख्या को 13 से हम भाग दे देंगे दोनों ओर, तो गुणनखंडों में से भी वो संख्या हट जाएगी और इधर से भी 13 से भाग दे देंगे। तो 13 से भाग देने पर जो हमारा संख्या आ जाएगी 225 आएगी और इसका वर्गमूल आएगा 5 गुणा 3 15। ठीक है, क्योंकि अब 13 हट गया तो जोड़े में से 1 बाहर आएगा, 5 में से 1 5 बाहर, यहाँ से 3 बाहर आएगा, तो 5 3 15। ठीक है, अगली संख्या हमारी है 2645। तो सबसे पहले हम इसको, क्योंकि 5 लास्ट में है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 529। ठीक है, उसके बाद 529 में डायरेक्ट 23 से जाता है भाग। इससे पहले भी हम 529 का सवाल कर चुके हैं। 23 से इसमें भाग जाएगा और 23 टाइम्स जाएगा, फिर 23 से जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो हमारे जो गुणनखंड आए 2645 के आए 5 गुणा 23 गुणा 23। ठीक है, 5 × 23 × 23। अब यहाँ आप देख रहे हो कि 23 का तो जोड़ा बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 5 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि 5 का ही जोड़ा नहीं बन रहा। अगर हम 5 को संख्या से हटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 2645 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी हमारा 5 से डिवाइड होगा, गुणनखंड भी हमारे 5 से डिवाइड होंगे तो 5 कट जाएगा और जो हमारी संख्या आएगी 5 से डिवाइड करके ये आएगी 529 और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 23, नई संख्या का। ठीक है, तो हमें ये बताना था कि इस संख्या को किससे भाग दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो किससे भाग देंगे, जिस अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा उसी से भाग देंगे। ठीक है, तो किसका जोड़ा नहीं बन रहा, 5 का, तो 5 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगला हमारा सवाल है 2800। तो सबसे पहले हम 2800 यानी कि 2800 के गुणनखंड करेंगे। तो इवन नंबर है, 2 से जाएगा ही रहेगा, तो जब तक 2 से जाएगा तब तक 2 से देते रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, अब 7 से जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2800 के जो गुणनखंड आए हम उनको सबसे पहले लिख देंगे। तो हमारे 2800 के गुणनखंड आए, 4 बार हमारा 2 आया है, फिर हमारा 5 आया है 2 बार और फिर 1 बार 7 आया है। ठीक है, 4 बार 2, 2 बार 5, 1 बार 7। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो जोड़े बने हैं उसमें किसका जोड़ा नहीं बना है, 7 का। तो इसका मतलब है 7 से भाग देने पर, क्योंकि जिस संख्या का जोड़ा नहीं बना अगर हम उसको संख्या से ही हटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनने के लिए कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तब होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड जोड़े में हो। अगर अभाज्य गुणनखंड जोड़े में हो तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। ठीक है,
तो जोड़े में ना होने की वजह क्या है, केवल 7 का जोड़ा नहीं है, बाकी सब जोड़े में। अगर हम 7 को से संख्या को डिवाइड कर दें तो फिर बाकी सारी संख्याएं जोड़े में होंगी। ठीक है, तो हमारा 7 से दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा, तो 7 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा हमारा, 7 से डिवाइड करके 400 आ जाएगा, और यहाँ से इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, हर जोड़े में से एक बाहर निकालेंगे हम, 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक है, इस तरीके से पहले हम 2800 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तब होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड जोड़े में हो। यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड तो सब जोड़े में है, केवल 7 इसका ऐसा है जो जोड़े में नहीं है। अगर हम 7 से भाग दे दें तो ये 7 संख्या से ही हट जाएगा, भाग देने पर संख्या से ही हट जाएगा, तो बाकी जो बची संख्या होगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगला हमारा सवाल है 396। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 198, फिर 2 का भाग देंगे 99, फिर 3 का भाग देंगे 33, फिर 3 का 11, फिर 11 का देंगे 1। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। अब यहाँ भी आप देख रहे हो कि 11 का जोड़ा नहीं बन रहा, बाकी सबका बन रहा है। तो 11 से अगर हम संख्या को भाग देते हैं तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 396 अपॉन 11 से भाग दे दिया, 11 संख्या से ही हट गया, तो बाकी बची संख्या क्या आई, 36 आई, 36, और इसका वर्गमूल हो गया 2 गुणा 3 6। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों में हम क्या करते हैं, हम इन सवालों में, हमारा सवाल था प्रत्येक के लिए वह छोटी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों में से कौन सी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा। अगर उस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि अगर हम उसको संख्या से हटा दें, यानी कि संख्या में भाग दे दें उसका, जैसे 13 है, 13 का जोड़ा नहीं बन रहा, 13 का अगर संख्या में भाग दे दें तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि 13 से भाग देने के बाद जो गुणनखंड बचेंगे वह पूर्ण जोड़े में होंगे और संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है।